तरह खेत में रखे फसल और झोपड़ी में लगी आग। 4 बीघा में गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शिवपुरी के काजी खेड़ी गांव का ये मामला है। तो खड़ी फसल में आग लगी और तेजी से ये आग फैली। 4 बीघा गेहूं की खेती में ये आग लगी। अतुल गौड़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आज जुड़ रहे हैं। अतुल, कुछ पता चला कि कैसे आग लगी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आग लगने की घटनाएं खेतों में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पकी हुई फसल में आग लग जाती है, कैसे आग लगी पता चल पाया है? कि आग के बारे में जो जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई उसमें बताया गया है कि जो हाई टेंशन लाइन खेत के ऊपर से गुजरी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लगी। लेकिन इस आगजनी के मामले में खास बात यह है कि बहुत गरीब किसान था। 4 बीघा का खेत था, 45 क्विंटल उसके खेत में फसल निकली थी और उसे बेचकर उसकी उम्मीद थी कि उसका साल भर का परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन ये फसल जल करके राख हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान जो आसपास के खेत थे उन तक आग न पहुंचे उसके लिए वो मशक्कत करता रहा, किसानों के साथ जुटा रहा। और उसने अपने खेत को तो बर्बाद होने से नहीं बचा पाया, लेकिन दूसरों के खेतों को बर्बाद होने से बचा लिया। आग पे बड़ी मुश्किल से नियंत्रण पाया और उसकी उस दौरान झोपड़ी जिसमें उसका सिंचाई का सामान और जो सामान खेतों से जुड़ा रखा था वो सब तबाह हो गया। जी ज्योति। जी अतुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक किसान के खेत में आग लगी क्योंकि खेत के ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रहा था, जिसकी वजह से खेत में ये आग लगी। अगली खबर गुना से, जहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से इसमें भीषण आग लग गई क्योंकि ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर और जो हेल्पर है वो सुरक्षित है। इंदौर से ग्वालियर ये ट्रक जा रहा था। NH 46 पर खटकिया गांव के पास ये हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक की आग पर काबू पाया। तो तेज रफ्तार ट्रक जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, इस ट्रक में आग लग गई। तेजी से ये आग फैली। वक्त रहते हुए ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाया गया। कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य स्वरूप पर हो गया। खबर भिंड से, जहां बच्चों की पानी फेंकने पर विवाद में चली गोली। बाइक पर सवार होकर आए लोगों ने की फायरिंग। विवाद शांत कराने के लिए आए युवक के पैर में लगी गोली। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है। इलाज जारी है। देहात थाना के गढ़पुरा गांव का ये मामला है। तो विवाद शांत करने के लिए यहां पर गोलीबारी चली। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पानी फेंक दिया था। बच्चों के पानी फेंकने पर ये झगड़ा शुरू हुआ और इस झगड़े में गोली तक चल गई। बाइक पर सवार होकर आए थे लोग जिन्होंने फायरिंग की। विवाद शांत कराने के लिए आए युवक के पैर में ये गोली लगी। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बच्चों का जो झगड़ा था वो इस कदर बढ़ा कि इस झगड़े में गोलीबारी तक हुई। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पानी फेंका था, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ और बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आए जिन्होंने गोली चलाई। झगड़े को शांत कराने वाले शख्स के पैर में गोली लगी है। 2 लोगों के पैर में गोली लगी है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिलीप सोनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या बच्चों के झगड़े से ही ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि इसमें गोलीबारी यहां पर हुई और 2 लोग घायल हो गए, या कोई और वजह भी निकलकर सामने आई है? तौर पे जो आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनका भी यही कहना है कि 2 जो बच्चे थे आपस में विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान वो एक दूसरे को पानी फेंक रहे थे। उसको पानी जो हमलावर है उनके ऊपर गिरने से एक मामला काफी तूल पकड़ा है। विवाद की स्थिति और बढ़ गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक गाँव को एक जो युवक था उदयवीर सिंह जो यादव है वो आए मामला सुलझाने के लिए। लेकिन वो जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की, कट्टे से फायर किया। इसमें गोली उसके पैर में लगने से उदयवीर को घायल हो गया। हालांकि दूसरा शख्स भी के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। 2 लोग इसमें घायल होने के बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे जो मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी दिलीप, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।